दुख इसलिए है क्योंकि हम हर बात से अटैच है। हर वो बात जिससे हम अटैच होते हैं वो हमारे दुख का कारण होता है। तो इसलिए अटैच रह के अपने आप को दुख में डालने से अच्छा है, अपने आप को दुखी रखने से अच्छा है कि हम डिटैच होके ज़ीरो माइंड से, पॉजिटिव थॉट्स से हर वो बात क्रिएट करें जो हमारे लिए और हमारे अपनों के लिए अच्छी है, सच्ची है। डिटैच होना हम तब सीख सकते हैं जब हम अपने आप को समझ सकेंगे, हम इस दुनिया को समझ सकेंगे। जब इस दुनिया वालों को हम समझते हैं तो हम अपने आप डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ट्रूथ आता है। तो जब हमारे सामने ट्रूथ आता है और हमें सत्य फैक्ट समझता है, और अगर उस फैक्ट में हमें लगता है कि सामने वाला हमें तकलीफ दे रहा है जिसके वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ, तो हमें तुरंत उन लोगों से हमें जो वाइब्रेशंस मिल रही है दुख की, तकलीफ की, जो हमने भी कैच करके रखी है, वो हमें डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। हमें यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं और ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमें नेगेटिविटी देते हैं। तो ये नेगेटिविटी देने वाले लोग वही होते हैं जो हमारे कनेक्टेड लाइफ में भी हमारे लिए नेगेटिव सोच रखते थे। तो वो नेगेटिव सोच वो इस लाइफ में भी वो लेके आते हैं, और जब हमारे सामने वो कभी आते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो कनेक्टेड लाइफ की नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे लिए, जो उन्होंने डिस्कनेक्ट नहीं की थी या जो उन्होंने न्यूट्रल नहीं की थी, जिसके वजह से वो आज भी उस कनेक्टेड लाइफ के वाइब्रेशंस में, उस पास्ट कनेक्टेड लाइफ के वाइब्रेशंस में आज भी जी रहे होते हैं। तो वो पास्ट कनेक्टेड लाइफ के वाइब्रेशंस में अगर आज भी जी रहे हैं, इसका मतलब वो प्रेजेंट लाइफ में पास्ट एनर्जीज के साथ जी रहे हैं, जो कि करेक्ट नहीं है। तो उन्हें प्रेजेंट में जो करेक्ट है वो सोच के, वो देख के, वो समझ के करेक्ट रहना चाहिए, ना कि अपने मन में कुछ थॉट है नेगेटिविटी के या दुख देने के या परेशानी देने के किसी और को, वो तुरंत डिस्कनेक्ट करना चाहिए उस थॉट को डिसॉल्व करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए अपने आप से, क्योंकि हम तो यहाँ अपग्रेड होने आए हैं, हम हमारी सोल क्वालिटीज़ को बढ़ाने आए हैं। सोल क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, हम प्यूरिफाइड होगे, हम जितना प्यूरिफाइड होगे, प्योर होगे, उतने हम पावरफुल बनेंगे, और जितने हम पावरफुल बनेंगे उतनी सारी खुशियाँ, हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को अपने से डिसॉल्व करनी है। ऐसी बातों को जो हमारे सोल को अपग्रेड होने से रोक रहा है या रोक रही है, ऐसी बातों को हमें अपने आप से दूर करनी चाहिए। तो वो बातें क्या है?
ये हमें अपने आप को देख के समझ में आना चाहिए कि हम कैसे अपग्रेड हो सकते हैं। अटैच रह के, झूठ बोल के नहीं, अटैच रह के नहीं, झूठ बोल के नहीं, किसी को नेगेटिविटी दे के, किसी का नुकसान करके, अपना फ़ायदा करके, किसी को नुकसान दे के अपना फ़ायदा करके, किसी को नुकसान दे के, किसी को नेगेटिविटी दे के नहीं। ये इन सब बातों से हमें डिज़ॉल्व होना है, हमें दूर रहना है। क्योंकि अगर आप ब्राइट लाइट में हो तो आपको हर चीज़ ब्राइट दिखेगी, हर चीज़ क्लियर दिखेगी, हर वो चीज़ आप महसूस कर सकेंगे, आप टच कर सकेंगे, आप हर वो चीज़ का आनंद, उसके एग्जिस्ट का आनंद ले सकेंगे। लेकिन अगर आप डार्क साइड में हो तो आप कुछ भी नहीं देख सकोगे, आप सिर्फ डार्कनेस देख सकोगे, ओनली डार्कनेस। अगर आपको कोई पूछेगा क्या है यहाँ पे, आप बोलोगे डार्कनेस। डार्कनेस आपको खुशी दे रहा है? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो। तो डार्कनेस से खुशी नहीं मिलती है। ब्राइटनेस में अगर आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि यहाँ पे आपको खुशी मिल रही है ब्राइटनेस में, डेफिनेटली आप कहेंगे यस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी हियर। और अगर आपको पूछा जाएगा कि आप डार्कनेस में जाना चाहते हो, अगर आप ब्राइट एनर्जी में, ब्राइट लाइट में हो, आप ब्राइट लाइट में हो, आपको अगर पूछा जाएगा कि आप डार्कनेस में जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कहोगे नो, आई डोंट वांट टू गो दैट। हाँ, शायद मैं देखना चाहूँगा व्हाट इज़ डार्कनेस, बट नहीं, देखने के बाद भी, देखने के बाद हम बोलेंगे नहीं, वहाँ पे कुछ खुशी नहीं है, वहाँ पे तो कुछ मज़ा ही नहीं है, वहाँ पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। जो रियलिटी है, जो कुछ है वहाँ एग्जिस्ट, वो तो देख ही नहीं सकता हूँ मैं, और उसके कारण फिर वो दुख। तो नहीं चाहिए डार्कनेस, ब्राइटनेस चाहिए, है ना। और जो डार्कनेस में है उनसे भी अगर पूछेंगे कि आप ये डार्कनेस में कंटिन्यू रहना चाहते हो, तो अगर उसने महसूस किया है व्हाट इज़ डार्कनेस, और उसमें वो क्षमता है, वो क्वालिटी है समझने की कि डार्कनेस में रहना क्या है, तो डेफिनेटली वो कहेगा कि नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, अब मुझे ब्राइटनेस में जाना है, और ब्राइटनेस की सारी खुशियाँ मुझे इंजॉय करनी है। तो यही है, ट्रुथ में रहिए, ट्रुथ में रहने के लिए डिटैच रहिए। डिटैच हो गए तो ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि अपने आप सब समझ में आ जाता है। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, रियलिटी ऑफ द रिलेशंस, रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। और फिर जब रियलिटी समझती है, जब ट्रूथ सामने आता है, जब डिटैच होते हैं, तो रियलिटी समझती है। रियलिटी समझती है इसलिए क्योंकि ट्रुथ सामने आता है, और ट्रुथ सामने आता है इसलिए हम हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, हम पावरफुल बनते हैं, और हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अपने मन में ये थॉट लेके डिटैच नहीं होना है कि उसके वजह से मुझे तकलीफ मिली है, क्योंकि ये थॉट आपको डिटैच होने नहीं देगा।
ये थॉट आपको न्यूट्रल होने नहीं देगा। ये थॉट आपकी वो सिचुएशन को या उस बात को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उस बात को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, या जो भी है, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये जो भी है, जैसा भी है, और ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो हो चुका है। हो जाने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जितनी जल्दी, तो हमारे लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि वो इशू खत्म हो जाता है जब तक हम पॉजिटिव वे में उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव वे में उस इशू को, उस बात को, उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो इशू, वो बात, वो जो कुछ है, वो खत्म हो जाएगा, उधर ही डिसॉल्व हो जाएगा। उसके जो वाइब्रेशंस आए हैं हमारे पास, हमारे कनेक्टेड लाइफ से, हमारे पास्ट लाइफ से, हम दोनों के पास जो वाइब्रेशंस थे, वो खत्म हो जाएंगे। और जब वो खत्म हो जाएंगे वाइब्रेशंस, तो वो बात भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसलिए इसलिए जो भी वो सिचुएशन है या जो भी वो बात है जो हम खत्म करना चाहते हैं, जिसके वजह से हमें तकलीफ हो रही है, तो उसे पॉजिटिव वे में ही खत्म कीजिए, पॉजिटिव वे में डिटैच होइए, न्यूट्रल वे में, उस सिचुएशन को, उस बात को एक्सेप्ट करके कि हाँ, ये मेरे साथ होना था, शायद इसलिए हुआ है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बस खत्म, अब इसके आगे नहीं। जब तक हम इस बात को समझ नहीं लेते हैं कि ये सिचुएशन मेरे साथ क्यों हुई है, ये बात मेरे साथ क्यों हुई है, जब तक उसकी ट्रू साइड हम समझ नहीं लेते हैं और उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, क्योंकि जब ट्रूथ सामने आता है, हम एक्सेप्ट करना चाहिए हर एक बात को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसे, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो डिसॉल्व हो जाती है बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हस्बैंड आपसे झूठ बोलते हैं या आपकी वाइफ आपसे झूठ बोलती है, और आपको एक दिन वो समझ में आता है कि माय पार्टनर, मेरा पार्टनर जो है वो मुझसे झूठ बोलता है हमेशा, तो ट्रुथ हमारे सामने आया है। तो अगर जब आप उस पार्टनर से पूछते हैं सही बात क्या है, जब तक वो पार्टनर सही बात सामने ओपन नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था और सही बात ये है, तब तक वो इशू खत्म होगा ही नहीं। फिर आपके मन में भी यही रहेगा कि मुझे तो पता है ट्रूथ क्या है, लेकिन ये मुझसे बात छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर आपका उसे विश्वास उठ जाएगा, और फिर शायद आपके रिलेशन में कड़वाहट है वो बनी रहेगी। लेकिन जब आपके सामने ट्रूथ आता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, मैंने इस बात पे झूठ बोला था। और फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर आगे से मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो जब आप एक्सेप्ट करते हो बात को या सिचुएशन को, और फिर ट्रुथ सामने लाते हो, तो वो ख़त्म हो जाती है बात। और उसके बाद अगर आप वो सेम चीज़, जैसे झूठ बोलना, अगर आप बंद कर देते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि ये गलत है, इसके वजह से मेरे अपनों को और मुझे नुकसान ही हो रहा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ दिख रहा था,
बट एक्चुअल में तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मेरे पास जो अच्छी बातें हैं उन सब अच्छी बातों का नुकसान ही नुकसान है। मेरे अपनों का, जो मेरे अपने हैं उन सब का नुकसान ही नुकसान है। इस वजह से तो अब मैं ये कंटिन्यू नहीं करूँगा या करूँगी। और फिर आप झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़ देते हो, तो फिर आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। सब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं कि अरे ये तो सुधर गया है और ये अच्छी बातों को समझ सकता है और अच्छी बातें एडॉप्ट कर सकता है, अच्छी बातें रियलाइज कर सकता है। और ये तो बहुत अच्छा आदमी है या अच्छी अच्छी पर्सन है। तो ये इम्प्रूवमेंट्स है, ये क्वालिटीज़ इम्प्रूवमेंट्स है जो हमें अपडेट करती है, हमें और हमारे सोल को। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सैटिस्फाइड रहिए, डिटैच रह के करेक्ट डिसीजन लेके, ट्रुथ समझ के, ट्रुथ देख के हमेशा सच में रहिए। तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड सच सामने आता ही है। हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें लेकिन सच सामने आता ही है। अगर आप अच्छे हो तो सच सामने आएगा ही, सबको पता चलेगा। आपका कोई कितने भी आपकी बैड पब्लिसिटी कर रहे हो, कोई कितना भी आपके बारे में बुरा बोल रहे हो या बुरा स्प्रेड कर रहे हो आपके बारे में, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आप अच्छे हो तो वो सामने आने वाला ही है। ट्रुथ हमेशा ओपन होता है, ट्रुथ हमेशा सामने आता है। और जब तक ट्रुथ सामने नहीं आता है तब तक सिचुएशन खत्म नहीं होती है, तब तक हम उसी लेवल पे रहते हैं, तब तक हम एक ही लेवल पे रहते हैं जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है।